लेकिन करें तो क्या करें। अब बात कर लेते हैं अपने देश की, भारत की, जहां पर डिजिटल महामारी के बीच एक अजीब सी सुस्ती दिखाई दे रही है। कई बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सीधा शासन और व्यवस्था से सवाल किया, कहा कि जब दुनिया के 58% देश बच्चों को स्क्रीन से बचाने के लिए सख्त कानून बना चुके हैं, तो फिर भारत में यहां इस पर इतनी ढील क्यों दी जा रही है। ये सवाल इसलिए भी है बेहद गंभीर और जायज है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट खुद बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल और कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूरी तरह से कड़क बैन लगाने की मजबूत सिफारिश सरकार से कर चुका है। अदालत की इस सख्त चेतावनी के बावजूद जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस कानूनी पाबंदियां लागू नहीं हो पाई हैं, जिससे परेशान अभिभावक खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। दुनिया के जिन देशों, राज्यों या चुनिंदा प्राइवेट स्कूलों ने हिम्मत दिखाकर अपने कैंपस को पूरी तरह से नो फोन जोन घोषित कर दिया है, वहां के नतीजे किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं हैं। फोन और सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लगते ही क्लासरूम के भीतर बच्चों का खोया हुआ फोकस और एकाग्रता पूरी तरह से वापस लौट आई है। ध्यान भटकाने वाले डिजिटल नोटिफिकेशन का शोर बंद हुआ है, तो क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित हुआ है, जिससे छात्रों के एग्जाम, ग्रेड्स और शैक्षणिक परफॉर्मेंस में भारी सुधार दर्ज किया गया है। सबसे खूबसूरत बदलाव बच्चों के स्वभाव और उनके सामाजिक जीवन में देखा गया है। स्क्रीन छूटने के बाद स्कूलों के भीतर साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और आपसी डिजिटल विवादों का पूरी तरह से खात्मा हो गया है। वर्चुअल दुनिया के नकली दोस्तों का साथ छूटा है, तो बच्चे लंच ब्रेक में फिर से खेल के मैदानों की तरफ भागे हैं। मैदानों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं, जिससे उनका खोया हुआ शारीरिक, भाषाई और सामाजिक विकास दोबारा जिंदा हो उठा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक स्क्रीन दूर होने से बच्चों के दिमाग का तनाव और अवसाद का ग्राफ पूरी तरह से नीचे गिर गया है। संभलने का यह आखिरी मौका है, वरना स्मार्टफोन का ये मूक हत्यारा हमारी आगे आने वाली नस्लों का नामो निशान मिटा देगा और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब स्मार्टफोन के इस चक्रव्यूह और चीन के हथौड़े वाले खौफ से परे हमें इस समस्या की उस गहरी जड़ पर प्रहार करना होगा जो हमारे अपने घरों से शुरू होती है। हकीकत यह है कि आज बच्चे अपनी मर्जी से डिजिटल बीमारी नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्हें एक गंदे दलदल की तरफ धकेलने वाले अनजाने में खुद उनके माता पिता हैं। अक्सर देखा गया है कि जब माता पिता काम में व्यस्त होते हैं या जब बच्चा खाना खाने में नखरे दिखाता है, तो एक आसान बहलावे के तौर पर उसके छोटे छोटे हाथों में चमचमाता हुआ स्मार्टफोन सौंप दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है उस मासूम के बचपन की बर्बादी। एम्स के डॉक्टर और मशहूर मनोवैज्ञानिक साफ चेतावनी दे रहे हैं कि माता पिता की ये छोटी सी लापरवाही बच्चों के दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल का एक ऐसा जानलेवा नशा घोल रही है जिसकी काट किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं है। बच्चा धीरे धीरे वास्तविक दुनिया को भूलकर स्क्रीन की उस आभासी और हिंसक दुनिया का गुलाम बन जाता है जहां पर कोई सजीव भावनाएं नहीं होती हैं। अगर हमें अपनी आने वाली नस्ल को आंखों के अंधेपन, चिड़चिड़ेपन और ऑटिज्म जैसी लाइलाज दिमागी बीमारी से बचना है, तो कई कड़े फैसले लेने होंगे। सरकारों को ही नहीं, बल्कि स्कूलों को भी, परिवार को भी, अपने घर के भीतर भी ये फैसले लेने होंगे। जिन देशों में मोबाइल बैन के बाद बच्चों के ग्रेड्स सुधरे हैं और मैदान में उनकी किलकारियां वापस लौटी हैं, वहां का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि बच्चों को तकनीक से एकांत से निकालकर अपनों की गर्माहट दी गई है। घर के भीतर नो गैजेट जोन और डिजिटल डिटॉक्स जैसे सख्त नियम बनाने होंगे, जहां एक तय समय के बाद परिवार का कोई भी सदस्य स्क्रीन को हाथ न लगाए। बच्चों को रील्स और शॉर्ट वीडियो के फर्जी माया जाल से निकालकर किताबों की खुशबू, कागजी नाव, मिट्टी के खिलौने और मैदानों की असली धूप से रूबरू कराना होगा। उनके साथ साथ सीधे नजरें मिलाकर बात करनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्क्रीन माँ की लोरी
और पिता के साय का विकल्प नहीं हो सकती है। वक्त बहुत कम है, खतरा बहुत बड़ा है। अगर हम आज भी नहीं संभले और अपने बच्चों को इस मूक हत्यारे स्मार्टफोन की गिरफ्त से आजाद नहीं कराया गया तो आने वाला कल हमारे बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अपाहिज बना देगा। लेकिन इसकी शुरुआत माता पिता को खुद करनी होगी और पिता को भी, माता को भी रील्स से अलग होना होगा। मोबाइल से जुड़ी एक और बेहद चिंताजनक बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक को हम इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार मान रहे हैं, वो दरअसल में हमारे बच्चों की दिमागी क्षमता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई की। आज चैट जीपीटी और एआई टूल्स पलक झपकते ही हर कठिन से कठिन सवाल का रेडीमेड जवाब बच्चों की थाली में परोस रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मेहनत के मिलने वाले ये जवाब बच्चों के दिमाग को पूरी तरह से आलसी और अपाहिज बना रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने चेतावनी जारी की है कि पूरी तरह दिमाग विकसित न होने तक बच्चों को एआई की इस आभासी दुनिया से कोसों दूर रखना होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी खुद से सोचने और समस्या को सुलझाने की अपनी कुदरती ताकत हमेशा से लिए खो देगी। स्कूल का होमवर्क हो, गणित का कोई जटिल फार्मूला हो या फिर कोई मुश्किल निबंध, एआई टूल्स पलक झपकते ही बिना किसी मेहनत के सब कुछ स्क्रीन पर लिख कर दे देते हैं। माता पिता और बच्चे इसे एक महान आविष्कार समझकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छुपा है कड़वा सच कि ये रेडीमेड ज्ञान हमारे बच्चों के दिमागी विकास को पूरी तरह से कुचल रहा है। जब बच्चों को हर सवाल का जवाब बिना किसी मानसिक कसरत के केवल एक क्लिक पर मिल जाए तो फिर उनका दिमाग संघर्ष करना छोड़ देगा। वे खुद से सोचना, तर्क करना, नए आइडियाज निकालना और किसी समस्या का समाधान ढूंढना बंद कर देंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो निर्णय लेने और तार्किक सोच और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है, वो कम से कम 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित होती है। इस नाजुक दौर में बच्चों के दिमाग को जितनी ज़्यादा दिमागी कसरत, पढ़ाई, असमंजस और खुद को सोचने में मौके मिलेंगे, उनका न्यूरोलॉजिक नेटवर्क उतना ही मजबूत होगा। लेकिन एआई की इस पूरी कुदरती प्रक्रिया में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। बच्चे अब अपनी याददाश्त पर जोर नहीं देते हैं। वे भूल चुके हैं कि लाइब्रेरी में किताबें कैसे खोजी जाती हैं या फिर किसी समस्या पर खुद से कैसे विचार किया जाता है। वे एआई के दिए हुए जवाबों को बिना सोचे समझे रटने लगे, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गंभीर चिंतन की क्षमता शून्य होती जा रही है। अब इस पर एक नई चिंता और बहस की गई है। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि पूरी तरह से दिमाग विकसित होने तक बच्चों को एआई से दूर नहीं रखा गया तो भविष्य में समाज के पास अपनी मौलिक सोच रखने वाले वैज्ञानिक, लेखक और विचारक नहीं बचेंगे। हमारे बच्चे केवल एआई के एल्गोरिदम द्वारा तय की गई सोच के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो समझिए.com में इतना महत्वपूर्ण विषय में लेकर आया, जिसे आपने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। अगले एपिसोड में फिर हम एक बड़ा विषय लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये खास।